So hello, hi, once again a very good morning to you. Welcome to our geography class, जिसमें आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है मैप्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसमें कई प्रकार के मैप्स हम लोग देखेंगे। मैप्स क्यों ज़रूरी होता है, ग्लोब से क्या डिफरेंट होता है, इसमें ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक, 2 दिन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 2 दिन में इसे हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो पहला टॉपिक क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि मैप्स क्या होता है। दूसरे टॉपिक में समझेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप से कितने टाइप्स होते हैं। तीसरे में समझेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ मैप्स, मैप्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डायरेक्शन और तीसरा सिंबल होता है, जिसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, 3 कंपोनेंट होते हैं मैप्स के, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, जिसमें से 2 को आज कवर करेंगे और 1 को कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो ये मुश्किल से 3 टॉपिक हैं हमारे, इसको देखना है। फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने वीडियो में और चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी की तरफ। ये देखो, ये मैग्नेटिक कंपास है। भाई साहब को जब पढ़ा रहे थे तो इसमें प्रैक्टिकल में मैग्नेटिक कंपास देखे थे। आगे चलो। You have learned in the previous chapter about the advantages of globe. However, globe has limitations as well. कह रहे हैं पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था और ग्लोब के एडवांटेज के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब क्यों इतना ज़रूरी है, क्या उसके यूज़फुल है, क्या उसका प्रॉफिट है। लेकिन ग्लोब की क्या होती है, कुछ लिमिटेशन होती है। अब क्या लिमिटेशन होती है तुम खुद सोच सकते हो कि उसको कैरी करने में बड़ी दिक्कत होती है। ग्लोब जो होता है बड़ा भारी भरकम होता है, उसको तुम बैग में नहीं रह सकते हो, उसको तुम्हें हाथ में ले जा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो उसको ले जाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, but when we want to study only a part of the earth as about our country, states, district, town and villages, it is of little help. कह रहे हैं कि जब हमें पूरी की पूरी अर्थ को रीड करना हो तब तो ग्लोब भाई साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हमें किसी कंट्री या किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट या विलेज की बारे में स्टडी करना हो, उसको जानना हो, तब हमें मैप ही चाहिए होगा। ठीक है, तब हमें मैप ही चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ग्लोब में भाई साहब तुम इलाहाबाद को मार्क नहीं कर सकते, ग्लोब में तुम उत्तर प्रदेश को मार्क नहीं कर पाओगे, ग्लोब में तुम उत्तर प्रदेश को मार्क नहीं कर पाओगे। ग्लोब में इंडिया को मार्क कर लोगे, लेकिन उत्तर प्रदेश हुआ, इलाहाबाद हुआ और छोटे छोटे टाउन्स हुए, इन सबको मार्क करना मुश्किल है। इस वजह से ज़रूरी क्या है कि हम लोग मैप्स को भी पढ़ें, मैप्स के बारे में भी जानें। अब मैप की यहाँ डेफिनेशन दी गई है। तुम्हारा ये वर्क रहेगा आज कि जितने इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स आए, जो डेफिनेशंस आई, वो अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिखो। तो मैप की क्या डेफिनेशन है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। कह रहे हैं मैप क्या होता है, एक हमारे अर्थ सरफेस का रिप्रेजेंटेशन होता है, अर्थ की जो सरफेस है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये एक रेशियो में होता है, एक रेशियो में होता है। क्योंकि भाई मान लीजिए, हमारा मानने की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद मान लीजिए 10 किलोमीटर की रेंज में बसा हुआ है, 10 किलोमीटर की रेंज में बसा हुआ है, तो 10 किलोमीटर तो अपने हम मैप में नहीं बना सकते हैं, एक दूसरा इलाहाबाद बन जाएगा और उतना बड़ा हमारे पास पेज भी नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक स्केल बनाते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हम मान के चलेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर मान के चलेंगे। तब 10 सेंटीमीटर में हम अपनी कॉपी में 10 सेंटीमीटर की लाइन आराम से खींच सकते हैं और ये स्केल बना देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा काम चल जाएगा। तो मैप क्या होता है, ये हमारे अर्थ सरफेस की ड्राइंग होती है, जो कि एक हम लोग कागज़ पे बनाते हैं और इसमें हम लोग एक स्केल निर्धारित करते हैं।
बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जो राउंड शेप, भाई अर्थ हमारे राउंड शेप की है लगभग, तो उसको फ्लैट कर पाना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है। सभी कुछ हम मैप में नहीं दर्शा सकते हैं। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. कह रहे हैं कि मैप जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक कुछ मैप होता है जो बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया रहता है, कभी बहुत कम फैक्ट्स दिया रहता है। लेकिन कुछ ऐसे मैप हैं जो कि पूरी बुक जैसे लगता है, एक बड़ी सी बुक जैसे लगता है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। When many maps are put together, we get an atlas. जब कई सारे मैप्स एक साथ कर दी जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक एटलस मिलता है। एटलस एक बुक होती है जिसको हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ मैप्स। Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. जो मैप्स होता है वो ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें एक्वायर कराता है, देता है। They are of different types. Some of them are described below. अब हम लोग मैप्स के बारे में पढ़ लिए। मैप्स क्या है? हमारी अर्थ सरफेस का रिप्रेजेंटेशन जो कि रेशियो में लिखा रहता है, रेशियो में बनाया जाता है। अब हम चल रहे हैं मैप्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ने। तो यहाँ पर हमको 3 टाइप्स दिए हैं मैप्स के। पहला है फिजिकल, दूसरा है पॉलिटिकल, तीसरा है थीमेटिक मैप। ठीक है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। कितने टाइप के मैप? 3 टाइप्स। पहला फिजिकल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा थीमेटिक। फिजिकल मैप क्या होता है? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। कह रहे हैं ऐसे मैप जो हमारे अर्थ के नेचुरल फीचर्स को दिखाएं, जो मैन मेड नहीं है, जो इंसानों के द्वारा नहीं, ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, रिवर हो गया, ओशंस हो गया। ऐसे मैप जिसमें नेचुरल फीचर्स दिखा रहे हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, तब हम इसको क्या कहेंगे? फिजिकल मैप बोलेंगे। ऐसे मैप को फिजिकल मैप बोलेंगे जिसमें हमारे नेचुरल फीचर्स को दिखाया गया हो। पॉलिटिकल मैप, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में इंसानों ने जो बना दिया है कि यहाँ तक भारत का हिस्सा है, यहाँ से पाकिस्तान का हिस्सा, वहाँ न्यूजीलैंड, वहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये इंसानों ने अलग अलग बाउंड्री तय कर दी। तो ये क्या है? पॉलिटिकल मैप। एक ऐसा मैप जो कि स्टेट, कंट्री, टाउन, सिटीज, इन सब का मैप बनाए, इन सब की बाउंड्री बनाए, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तीसरा है थीमेटिक मैप। Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic map. Thematic map क्या होता है? सिंपली कि कुछ इंफॉर्मेशन बताई रहती है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई रहती है कि रोड का एक मैप बना दिया गया, एक रेनफॉल का मैप, कहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कहाँ पे कम रेनफॉल हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ पे कम फॉरेस्ट है। इस सब को बताने वाले मैप को हम लोग कहते हैं थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। ठीक, तो इस तरीके से मैप्स के जो 3 टाइप्स थे उसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और तीसरा था थीमेटिक मैप। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप्स के 3 कंपोनेंट भी हैं। पहला है डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा सिंबल, जिसके 2 हमें आज देखते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन। पहला डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स which reduce the entire word or part of it fit on a sheet of paper। भाई साहब बहुत ध्यान से हाजी भाई सुनो, नहीं तो फिर से तुम बोलोगे कि सर जी इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन की तरह ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर से ऊपर से ही जाएगा। ठीक, तो वापस से वीडियो में ही रहो और कहीं नहीं। कह रहे हैं मैप जो है वो हमारे इंटायर वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया को क्या करता है? एक
प्लेन पेपर पर ड्रॉ करने की कोशिश रहती है मैप की। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू reduce स्केल्स, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी दुनिया को हम क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर पर ला करके बना देते हैं, लेकिन जो स्केल का निर्धारण होता है, जो हम लोग स्केल बनाते हैं, उस पर बहुत ही हम लोग को अच्छे तरीके से स्केल बनानी होगी। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल पिक कुछ और हमारी जो पिक बनाई गई है वो अलग ही दिखाई दे, ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं हमें करना ही, कहीं पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर लें और कहीं पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ले लें। ऐसा करेंगे तो हमारा मैप सही तरीके से बनेगा नहीं, अच्छे तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को नहीं दे पाएगा। तो स्केल को हमें इस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो हमारे रियल इमेज की तरीके से ही दिखाई दे। It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground। ये तब हो सकता है जब हमारे पेपर की स्मॉल डिस्टेंस रियल में बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को क्या करे, कवर करे, रिप्रेजेंट करे। Therefore, a scale is chosen for this purpose। इसलिए स्केल का यूज किया जाता है। स्केल की डेफिनेशन देखो, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। स्केल क्या होता है, एक रेशियो होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस रहती है ग्राउंड पर, ठीक है, उसका रेशियो किससे होता है, हमारे जो पेज पर हमने जो मैप में जो ड्राइंग बनाई है उसके डिस्टेंस का रेशियो हम लोग करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से स्केल बनाई जाए कि हमारा जो वर्चुअल इमेज बनी है, जो रियल नहीं है, वो हमारे रियल इमेज की तरीके से ही दिखाई दे, दोनों में अंतर ना हो। ठीक, वो तभी हो सकेगा जब स्केल जब हम चूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से करें। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर यदि ले रहे हैं तो हर जगह ही ऐसे ही लेना होगा। फॉर example, the distance between your school and your home, if you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer on the ground। मतलब तुम्हारा होम से स्कूल 10 किलोमीटर है, होम से स्कूल 10 किलोमीटर है एक्चुअल में। अब तुम्हें इसे अपने कॉपी में जैसे बनाना है होम टू स्कूल, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल बना लो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो तुम्हारा जो होम से स्कूल के बीच में की दूरी कितना दिखा दो, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का फ़र्क कर दो। 2 सेंटीमीटर को तुमने क्या कर दिया, फ़र्क कर दिया, अपने स्केल से देख लिया कि होम से स्कूल में कितनी दूरी है, 2 सेंटीमीटर, और बगल में लिख दो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हाजिक का होम से स्कूल की दूरी कितनी हो गई, अब 10 किलोमीटर हो गई। तो इस तरीके से स्केल हम लोग बनाते हैं। Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map। ठीक, अगर स्केल तुम्हें दे दी गई, स्केल इस प्रकार से दी गई है, अगर मान लो दे दिया गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, और मैप में, बहुत ध्यान से देखो, मैप में दिया गया है कि मणिपुर से एक वहाँ पे रहते हैं अदनान भाई साहब, वो मणिपुर सिटी से इस तरीके से तुमको दे दिया गया और यहाँ पर लिख दिया गया 10 सेंटीमीटर। मणिपुर से अदनान की दूरी 10 सेंटीमीटर मैप में है, तो एक्चुअल में कितनी होगी, मणिपुर से अदनान भाई साहब की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर मैप में दी गई है। एक्चुअल डिस्टेंस बताने के लिए कहा गया है और स्केल दे दिया गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 5 50। तो इसका मतलब मणिपुर से अदनान की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर 50 किलोमीटर हम नहीं बना सकते थे, 50 किलोमीटर बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन स्केल की मदद से इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर पाए अपने प्लेन सरफेस पर। अब जो स्केल होती है वो हमारे 2 टाइप्स की है।
पहला स्मॉल स्केल, दूसरा लार्ज स्केल। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। कह रहे हैं जब हम कॉन्टिनेंट कंट्री को अपने पेपर पे शो करते हैं तो स्मॉल स्केल लेते हैं, छोटी स्केल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। ठीक, जब हम लोग कंट्री कॉन्टिनेंट को मैप में शो करते हैं तब हम स्केल को स्मॉल लेते हैं, 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के बराबर दिखाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। और लार्ज स्केल बात करेंगे, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर। जब तुम्हारे सिटी का, विलेज का या फिर टाउन का एक प्लेन सरफेस पर, एक पेज पर, पेपर पे ड्रॉ करने की बात की जाती है तब हम लोग लार्ज स्केल लेते हैं। दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर। 5 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्केल क्या लिए हैं? लार्ज लिए हैं, बड़ी लिए हैं। तो इस वजह से इसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव सम इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। जो लार्ज स्केल मैप होता है, जैसे कि हम लोग अपने गांव, अपने शहर, अपने टाउन्स के लिए यूज करते हैं, तो लार्ज स्केल मैप क्या करता है? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ये तुमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा मैप है जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल? तो कौन सा देगा? लार्ज स्केल मैप्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। अब आज का लास्ट टॉपिक, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तुम जानते ही हो, 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पर वही है। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। बहुत सारे मैप्स होते हैं जहाँ पर एक जगह तुम देखोगे बोल्ड और कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा एन। एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। एन मीन्स हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। When you know the north, you can find out other direction। और अगर तुम्हें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई तो तुम फटाफट बता लोगे कि और डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, साउथ कौन सी होंगी। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट, साउथ, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कह रहे हैं 4 जो है वो मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके अलावा और इस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये जो पॉइंट्स हैं इनको कार्डिनल पॉइंट्स के रूप में हम लोग जानते हैं। और अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ, ईस्ट। अब इस फिगर को देखो, फिगर 4.8, 4.2। तो ये देखो ऊपर हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हमारे कार्डिनल पॉइंट या जिसको हम लोग कहते हैं मेजर, जो हमारी मेजर डायरेक्शंस हैं। ठीक, अब देखो ये जो बीच में इंटरमीडिएट डायरेक्शन आती हैं ये कैसे निकालते हैं? तो देखो नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, SW, साउथ वेस्ट बोलेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को SE, साउथ ईस्ट बोलेंगे। ये जो होती इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती हैं। 4 हमारी मेन डायरेक्शन है, मेजर डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और इनके बीच की जो डायरेक्शन है उसको हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। यहाँ सब लिखा हुआ है। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन मतलब यही नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो इन सब डायरेक्शन से हम किसी प्लेस की एक्यूरेट उसका जो पोजीशन है उसको हम जान सकते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1a। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर का क्या डायरेक्शन है? प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, ये तुम्हारा काम रहेगा कि डायरेक्शन बताना।
विकास का हाउस, प्लेग्राउंड से विकास का हाउस की डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, शॉप से स्कूल की डायरेक्शन क्या है? ये तो एक कंपास दिया हुआ है जो तुम देख चुके हो ऑलरेडी। अब लास्ट पैराग्राफ, we can find out the direction of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out main direction. Its magnetic needle always points towards north south direction. कह रहे हैं जो मैग्नेटिक कंपास हमारे पास होता है, इसकी वजह से भी इसकी हेल्प से भी हम लोग डायरेक्शन को बता सकते हैं। इसकी जो निडल होती है वो हमेशा पॉइंट करती है नॉर्थ और साउथ, तो इसकी हेल्प से हम लोग दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक बात है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मैप्स में जो टॉपिक डिस्कस करने को सोचा था उसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। एक बार रीडिंग कर लेना तुम, ठीक है। अगर तुम्हें कोई टॉपिक अभी भी कम क्लियर हो तो एक बार रीडिंग करोगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए। फिर भी दिक्कत बनती तो शाम की क्लास में हमसे ज़रूर पूछना, ठीक। तो आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।